हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लॉयर डीएनए चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कटारिया। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं बीमा कंपनी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को लेकर के एक नई गाइडलाइन, एक नया फैसला दिया है, जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि व्यक्ति बीमा कंपनियों को अपनी बीमारियों के बारे में बताना नहीं चाहते, और अगर बताते भी हैं तो तथ्यों में फेरबदल करके बताते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमारी की जानकारी छुपाने पर खारिज हो सकता है क्लेम। कोर्ट कह रहा है कि बीमा कंपनी को अपनी बीमारी से जुड़ी सभी और सही जानकारियां दें। ऐसा न करने पर बीमा कंपनी की ओर से दावा खारिज किया जा सकता है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि बीमा का अनुबंध भरोसे पर आधारित होता है। इसके बाद में चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपके जीवन बीमा पॉलिसी है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी को बीमारी से जुड़ी सभी और सही जानकारियां दें। अगर आपने जानकारियां गलत दी है तो आपका दावा खारिज किया जा सकता है। NCDRC का फैसला किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि बीमा के लिए भरी जाने वाली फार्म में बीमा धारकों द्वारा किसी पुरानी बीमारी के बारे में बताने का कॉलम होता है, और इसमें बीमा कंपनी उस व्यक्ति के बारे में वास्तविक जोखिम का अंदाजा लगा पाती है। इसी टिप्पणी को करते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का एक फैसला खारिज कर दिया। क्या है मामला? चलो मामले की तरफ नज़र बढ़ाते हैं, हल्का सा जान लेते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल NCDRC ने इसी साल मार्च में बीमा कंपनी को मृतक की मां को डेथ क्लेम की पूरी रकम ब्याज सहित देने का आदेश सुनाया था। बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसकी ओर से क्लेम की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। जजों ने पाया कि मृतक की मां की उम्र 70 साल है और वह मृतक पर ही आश्रित थी, और इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि बीमा कंपनी इस रकम की रिकवरी नहीं करेगी। उस लेडीज को हेपेटाइटिस की बीमारी थी, तो कोर्ट ने इस मामले में NCDRC की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान मिली मेडिकल रिपोर्ट में यह साफ पाया गया था कि बीमा कराने वाला पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, और इस बारे में बीमा कंपनी को जानकारी नहीं दी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि उसे हेपेटाइटिस C की बीमारी थी। 2014 में उसने बीमा कराया था। इस प्रकार कुल मिलाकर के इस जजमेंट से अपन ध्यान में ये रख सकते हैं कि बीमा कंपनियों को जितना हो सके अपन सही बताने की कोशिश करें, जिससे बीमा कंपनियां अपनी और उस व्यक्ति की जिसका बीमा किया जा रहा है वास्तविक स्थिति से परिचित हो सके। नमस्कार दोस्तों, आपको इसी प्रकार की अगर जानकारियां चाहिए तो आप हमारे चैनल में जुड़े रह सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।